चलिए एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल अर्पित स्टडी जोन में। और इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, अपने इंटरजेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो अब तक हमने धीरे धीरे करके अपने अंतिम टॉपिक इंटरजेक्शन पर पहुंच चुके हैं। और जो हमारा पिछला वीडियो था वो था हमारा कंजंक्शन से रिलेटेड। तो कंजंक्शन के बारे में आपने सारी चीज़ें जान लिया, समझ लिया। अब हमारा जो ये टॉपिक है ये इंटरजेक्शन पर होगा। देखिए, जो इंटरजेक्शन का जो मेन मतलब होता है वो होता है विस्मय बोधक। जो विस्मय मतलब होता है अचानक, जो अचानक भाव। अब हम इसका अगर परिभाषा को लिखना चाहें, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि हृदय से निकलने वाले अकस्मात अर्थात अचानक भावों को व्यक्त करने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम कहते हैं विस्मय बोधक कहलाते हैं, उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। अब देखो, इंटरजेक्शन के इस पार्ट में थोड़ा एग्ज़ाम्पल के बारे में हम बात करेंगे और इसमें हम ढेर सारा एग्ज़ाम्पल करेंगे, जिससे क्या होगा, ये हमारा इंटरजेक्शन का जो टॉपिक है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो एग्ज़ाम्पल को बताने से पहले अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे रोज़ आने वाले नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और इसी तरह से रिलेटेड वीडियो और नोट्स को पाने के लिए आप लाइक कीजिए, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। तो आगे हम देखते हैं इसके एग्ज़ाम्पल के बारे में। तो देखिए, ये हमारे कुछ एग्ज़ाम्पल्स है जो है हमारे, देखिए, एलॉस हो गया, आ हो गया, हुर्रा हो गया, वाट हो गया, हु हो गया, वाओ, हाउ, ओ, वेल, एक्चुअली। इसी तरह से आप बहुत सारे एग्ज़ाम्पल इसमें लिख सकते हैं और भी होते हैं विस्मय बोधक शब्द। तो देखिए, इंटरजेक्शन में हम देखते हैं, इसमें देखिए इस तरह से आपको समझ में नहीं आएगा तो हम कुछ थोड़ा बहुत वाक्य लेते हैं। इस तरह से किसी को भी समझ में नहीं आएगा, सिर्फ बता दिया जाएगा कि लाश, आहा, हुर्रा, वाट, कौन समझ पाएगा इसका? कोई पागल ही होगा समझ पाएगा इस तरह से लिखे देखने पर। तो थोड़ा इसको हम क्या करते हैं, अपने वाक्य में थोड़ा रख करके इसको देखते हैं कि कैसे ये प्रयोग कैसे होता है। तो आपको एकदम बढ़िया से माइंड में घुस जाएगा, एकदम घुसा के छोड़ूंगा, ये टॉपिक आपको एकदम मक्खन हो जाएगा, अभी देखना, ठीक है। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल। जैसे कि लिखा गया है कि ओ वाट ए ब्यूटीफुल हाउस। तो देखिए कैसे इसमें आश्चर्य को दिखाया जा रहा है, वाट ए ब्यूटीफुल हाउस। तो ओ, ये कितना सुंदर घर है, कितना सुंदर घर है। तो यहाँ पर ओ जो है, आप आश्चर्य से ये बात निकल रही है आपके मुंह से, आपके अंतर आत्मा से ये बात निकल रही है कि वाह या ओह कितना सुंदर घर है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल मेरा कंप्लीट होता है। अब आगे चलते हैं। तो ये हमारा अगला एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल में क्या लिखा गया है कि वाओ दैट्स रियली ग्रेट न्यूज़। कि वाओ, जैसे आपने कहीं कहीं अच्छा न्यूज़ देख लिया, कहीं पर देख लिया कि आपको इतना परसेंट बोनस मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको पता लग गई कहीं से। तो आप उस फ्री चीज़ के लिए आप क्या करेंगे, कहेंगे कि आप ये वाओ, वाओ दैट्स रियली ग्रेट न्यूज़, यह निश्चय ही बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, ये आप कहेंगे। तो इसलिए जो है यहाँ पर वाव जो हुआ हमारा विस्मय बोधक है, और जो कि अंतरात्मा से ये भाव निकलता है, तो इसलिए जो है हमारा वाव क्या हुआ, विस्मयादि बोधक है या इंटरजेक्शन है। अब हम इसका और एग्जाम्पल करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर है कि एलॉस आई हैव फेल्ड इन माई एग्जामिनेशन। तो एलॉस मतलब इसमें दुख का भाव प्रकट होता है कि मैं जो है अपने एग्जामिनेशन में क्या हो गया, फेल हो गया। तो ये दुख की बात है कि मैं अपने एग्जामिनेशन में फेल हो गया। तो यहाँ पर दुख की बात को प्रकट करने के लिए एलॉस का प्रयोग हुआ है। अब इसमें एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल है हमारा, लिखा गया है कि हुर्रा आई हैव गॉट फर्स्ट प्राइज़। हुर्रा मतलब कि खुशी के भाव से आप कह रहे हैं कि वाह, हुर्रे, ऐसे कहते हैं ना, हुर्रे आई हैव गॉट फर्स्ट प्राइज़। तो अब मैंने क्या किया है, फर्स्ट प्राइज़ पाया है। तो इस तरह से जो है ये हमारा पूरा एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। और भी हम इसमें एग्जाम्पल आपको जो नोट्स होगा उसमें दिखा दिया जाएगा, और बढ़िया से आप पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं हम अगला जो हमारा लेक्चर होगा, वो सभी लेक्चर्स किस पर होंगे, सेंटेंस पर होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।